हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाला हैं कि आईबीएम के इंटरव्यू के बारे में, जो कि मैंने फेस किया था आज से कई साल पहले, लगभग 2 या 3 साल पहले मैंने ये इंटरव्यू देने के लिए गया था। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कितने सारे राउंड होते हैं आईबीएम में। तो वो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूँगा। और ऐसी बड़ी कंपनी में अगर ज्वाइन करना हो तो कैसे काम किया जाता है, कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, कैसे काम करके आगे स्टेप बाय स्टेप्स फॉलो किया जाता है। तो आज आईबीएम के बारे में बात करेंगे। अगर डिजिटल मार्केटिंग की ओपनिंग होती है तो उसमें कितने सारे राउंड्स होते हैं और क्या क्या राउंड्स होते हैं। मे भी हो सकता है कि ये राउंड्स जब मैं बता रहा हूँ और फिर आप देख रहे होंगे तब चेंज हो चुके होंगे। जो मैंने फेस किया था मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा मोटा मोटा कितने सारे राउंड हो सकते हैं और किस प्रोफाइल के लिए है वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो गाइस, अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनीश के सिन्हा मेरा हैंडल है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले। तो आज बात करते हैं आईबीएम के बारे में। आईबीएम का इंटरव्यू मैंने आज से लगभग 2 साल पहले के आसपास मैंने ये इंटरव्यू दिया था। तो फर्स्ट राउंड की बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो बात करते हैं कि आखिर किस पोस्ट के इंटरव्यू के लिए मैं गया था। ये डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर पोस्ट के लिए था। और यहाँ पर कई सारे पोस्ट होते हैं। आपके मैनेजर होंगे, असिस्टेंट मैनेजर होंगे, और उसके नीचे भी टीम लीडर होंगे, उसके नीचे और सारे होंगे। तो इस तरह का हायरार्की चलता है। तो ये वाला था लगभग असिस्टेंट डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर था, और इसमें आपको मैनेजर पोस्ट के आसपास आपको मिल रहा था मुझे। तो इसमें जो फर्स्ट राउंड हुआ वो हुआ कि मुझे मेल आया आईबीएम से। आईबीएम की ईमेल आईडी होती है उसमें आईबीएम, और ये आईबीएम नोएडा से आया था मुझे। क्योंकि मैं नोएडा में ही पुटअप हूँ, तो यहाँ मुझे मेल आया और उन्होंने और मुझे पूछा कि आपके कौन से टाइमिंग आप सूटेबल हैं जिस पर हम आपको कॉल कर सकते हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग। तो मैंने एक टाइम दे दिया, 3 o'clock आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो 3 बजे बिल्कुल एग्जैक्ट कॉल आ गया एचआर का। एचआर ने मेरा फर्स्ट राउंड लिया, जिसमें मेरे क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात किया और कितना एक्सपीरियंस है वो बात किया, और मेरा रिज्यूम, अपडेटेड रिज्यूमे मांगा उन्होंने। और ये सारा कुछ होने के बाद उन्होंने बोला कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो आपको करना होगा। तो उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया। उनका कुछ नया एक वेबसाइट लॉन्च हो रहा था जिसमें एक नया प्रोडक्ट था, और उस प्रोडक्ट के बारे में इन लोगों ने ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने वो यूआरएल, मुझे 2 यूआरएल दिए। बोले कि ये आप देख लीजिए और इसकी कोई एक स्ट्रैटेजी बनाइए, और जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो ये स्ट्रैटेजी आप प्रिंट आउट लेके आइएगा आप इसका। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर ये बात लगभग 10 दिन हो गई। 10 दिनों के बाद उनका फिर से मुझे मेल आया, तो कि आपका ये पर्टिकुलर टाइम है और इस दिन आप इंटरव्यू देने के लिए आ सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक। और फिर मैं इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। लगभग वही 1 से 2 के बीच का इंटरव्यू था। तो एक फ़ाइल बना ली थी मैंने, और एक अपडेटेड रिज्यूमे लेके मैं लगभग 1 से 2 के बीच में वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचा तो जो गार्ड था, फिर गार्ड ने आपको एक आईडी कार्ड देगा। आईडी कार्ड लेके आप अंदर जाएंगे। फिर आपको एक कॉन्फ्रेंस हॉल होगा जहाँ पर आपको बिठा दिया जाएगा, और कई सारे लोग भी होंगे। ज़्यादा लोग नहीं होते हैं उस पर, बहुत कम लोग होते हैं। मतलब कि जितनों को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ होता है सिर्फ उतने ही लोग होते हैं। मतलब आप मान के लिए 7 से 8 लोग होंगे। उसके बाद एचआर ने मेरा रिज्यूमे लिया और मेरी फ़ाइल को बोला कि आप जब जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो ये फ़ाइल को कैरी कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। तो इन्होंने मेरा एक, समझ लीजिए कि एचआर का एक और राउंड हुआ, जिसमें एचआर ने बुलाया कमरे में और पूछा कहाँ रहते हो, क्या सैलरी है, और ये सारी चीज़ें पूछने के बाद उन्होंने कहा ठीक है आप जाके बैठ सकते हैं। थोड़ी देर के बाद मेरा रिज्यूमे कॉल हुआ, और जो ये था फिर मैं गया मैनेजर राउंड के लिए। तो एक मैनेजर बैठे हुए थे और उनकी क्यूबिकल में मैं गया और उन्होंने मेरा राउंड लिया। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे, जिससे कि सीखने के लिए बहुत कुछ मिला मुझे। एक जो सबसे पहला था कि आपका प्रोफाइल क्या है, कि किस प्रोफाइल पर आप काम कर रहे हो। मैंने कहा टीम लीडर पर मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो एक सवाल तो ये था उनका। कुछ सवाल मैं भूल भी गया हूँगा, बट फिर उन्होंने मुझे जो नेक्स्ट सवाल पूछा कि अच्छा तुम सुबह से लेके शाम तक क्या करते हो। फिर मैंने वो बताया। फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, कोई भी अगर नया प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है तो उस प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करते हो अपनी टीम के साथ, किसको क्या काम असाइन करते हो। फिर वो पूछा उन्होंने। फिर जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था तो बोला कि इस प्रोजेक्ट के तुमने पढ़ा ये प्रोजेक्ट। मैंने कहा हाँ पढ़ा।
इस प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें क्या समझ में आया। फिर मैंने उनको डिटेल बताया उनके प्रोडक्ट के बारे में। फिर मैंने तुम्हारे हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए फिट बैठती है। फिर मैंने वो सारी चीज़ें इनको बता दी कि ये चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड की है और ये अपडेट के बारे में मैंने आपको बताया। तो उनको बहुत सारी चीज़ें नॉलेज दी, क्योंकि ये जो टॉपिक था, जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी, इस फाइल पे मैंने बहुत काम किया था। लगभग आप समझ लीजिए 5 से 6 दिन मैंने डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को खंगाल डाला पूरे गूगल में, और जो बना के तैयार किया पूरे ग्राफ के साथ, पूरे स्क्रीनशॉट के साथ, पूरा हर आप बोल सकते हो कि जो भी एनालिसिस किया था उस एनालिसिस का वहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट था। तो लगभग मैंने ये 8 से 10 पेज का पूरा डॉक्यूमेंटेशन बना के उनको लेके गया था। तो उनको मैंने पूरा समझाया ये सारी बातें कि ये चीज़ें मैंने की हुई है, और ये गूगल के इस अपडेट के हिसाब से, फेसबुक के इस अपडेट के हिसाब से ये कॉस्टिंग पड़ेगी, ये प्रोजेक्ट होगा, इसमें इतने लोग रिक्वायर्ड होंगे। मैंने बहुत डिटेल में बनाया था, क्योंकि मैं उस समय जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहा था और बहुत ज़्यादा मतलब क्यूरियस था कि ये जॉब मुझे IBM का मिल जाए। फिर उनको वो प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया। उसके बाद इन्होंने मुझे शॉर्ट लिस्ट करके भेज दिया। जो 8 बंदे थे उसमें से सिर्फ मुझे शॉर्ट लिस्ट किया, और जितने 8 के 8 थे वो सारे के सारे वहाँ से चले गए, क्योंकि मैं वहाँ बैठा हुआ था लास्ट तक। लगभग मुझे 4 साढ़े 4 बज गए थे। सबका इंटरव्यू हुआ, मुझे बोला गया बैठने के लिए और बाकी लोगों को जाने के लिए बोला गया। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, जो चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद इन लोगों ने मेरी एक प्रोफाइल क्रिएट की वहाँ पे। उनका एक सॉफ्टवेयर था जिस पर उनका प्रिंट स्क्रीन, आपका कोई सॉफ्टवेयर होगा जिसमें नाम, आपका ईमेल ID, फ़ोन नंबर और आपका फ़ोटो और आपके फिंगरप्रिंट्स, ये चीज़ें उन्होंने ले लिया और उन्होंने सॉफ्टवेयर में रख लिया अपना। फिर उन्होंने बोला कि आपको नेक्स्ट राउंड के लिए आपको फिर से कॉल आएगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, प्रिपेयर्ड रहिएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट राउंड के लिए बहुत टाइम हो गया, मतलब कि लगभग महीने से 1.5 महीना निकल गया, लेकिन नेक्स्ट राउंड का कॉल नहीं आया। फिर एक दिन भूले भटके इन्होंने कॉल किया, लगभग 1.5 महीने के बाद इन्होंने कॉल किया। तो बोला ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट राउंड होने वाला है। जो नेक्स्ट राउंड होगा वो ऑस्ट्रेलिया से होगा, ऑस्ट्रेलियन की ब्रांच होगी। तो ऑस्ट्रेलिया से कोई उनका फॉरेन ओनर होंगे। मैंने कहा इंडियन कॉल करेंगे या फिर फॉरेनर कॉल करेंगे, तो इन्होंने कहा फॉरेनर ही कॉल करेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ही हैं, तो कोई फीमेल थी वो कॉल करेंगी। तो आपका नेक्स्ट राउंड फिर तब होगा। फिर हुआ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टाइम पर सेम कॉल अरेंज हुआ, और उनका कॉल आया, स्काइप कॉल आया, और उसके बाद वो इंटरव्यू हुआ मेरा। फिर वो इंटरव्यू भी मेरा क्लियर हुआ, और उन्होंने कहा कि फिर से नेक्स्ट राउंड होगा। ठीक है। फिर HR का जब इंटरव्यू खत्म हो गया, उन्होंने पूछा कैसा क्या, फिर उन्होंने कहा कि फिर बताएंगे आपको कि नेक्स्ट राउंड कब है, और आपका ये इंटरव्यू क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, आपको वो भी बता दिया जाएगा। फिर उनका लगभग फिर से 10 दिन 15 दिन का गैप हो गया। फिर से मैं भूल चुका था कि ये इंटरव्यू दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप हो गया। समझ लीजिए कि फर्स्ट इंटरव्यू से लेके अभी तक हाफ ही तक मैं पहुंचा था, इसमें भी लगभग 3 महीने का टाइम निकल चुका था। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, एक दिन फिर से कॉल आया उनका, बोले हाँ आपका हो गया है, ऑस्ट्रेलिया राउंड क्लियर हो गया, तो आपका एक राउंड और होगा अभी। मैंने कहा एक राउंड और होगा, तो मेरा हाँ। तो इन्होंने मेरा एक राउंड और लिया। वो राउंड का जहाँ तक मुझे लग रहा था कि वो नोएडा से ही कॉल था, इन्होंने बताया नहीं कहाँ से कॉल आएगा। तो वो जो था वो नोएडा से ही मेरे को लगा कॉल होगा, नोएडा से ही होगा या हैदराबाद से होगा, कहीं से होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम लग रहा है वो नोएडा से ही कॉल था। एक राउंड और मैनेजर राउंड हुआ, इन्होंने थोड़ा सा और देखे चाह रहे थे। फिर उसके बाद एक काफ़ी लंबा गैप हो गया, लगभग 2-2.5 महीने में, काफ़ी ज़्यादा। फिर बीच में फॉलोअप किया, क्योंकि मुझे लगा था कि अब तो ज्वाइनिंग के लिए बुला लेंगे अब, क्योंकि उस समय मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे रहा था। तो फिर फिर मैं समझ गया कि ये लेंगे नहीं, बस इसी तरह करके छोड़ देंगे। उसके बाद 2 महीने, फिर 5 महीने निकल गए। 6ठे महीने में जाके फिर से कॉल आया इनका। मैंने कहा हाँ जी। तो बोले कि एक राउंड और होना है आपका, जो कि बैंगलोर से होगा, और इसमें 3 लोग होंगे टीम में आपके, जो एक फीमेल होंगी और 2 मेल होंगे, जो आपका इंटरव्यू लेंगे। तो फिर से एक राउंड हुआ उस समय, और उस राउंड होने के बाद फिर से लॉन्ग टर्म कर के लगभग मान लीजिए 15-20 दिन के लिए इन लोगों ने ठंडे बस्ते पर डाल दिया। उस समय तक मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ क्लियर कर चुका था वहाँ पे, मतलब नोएडा में ही और दिल्ली NCR गुड़गांव में ही बहुत सारे इंटरव्यूज़ क्लियर कर चुका था। फिर इनका जब ऑफ़र आया, मेरे पास ठीक है आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, उस समय तक मैं कोई और कंपनी ज्वाइन कर चुका था। और
फिर जब इन्होंने मुझे को ऑफर लेटर दिया तो फिर मैंने वो अपनी कंपनी, मतलब कि मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ IBM में जा रहा हूँ, मेरा हो गया है। तो उन्होंने कहा कि क्या ऑफ़र दिया है उन्होंने, तो मैंने कहा कि ये ऑफ़र है इनका। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इतना ऑफ़र तो हम ही दे देंगे, आप स्टे कर जाइए मेरे साथ। अब दोबारा चेंज करके IBM में जाने का मतलब नहीं, मतलब मैंने कहा ब्रांड के साथ, लेकिन ये कंपनी भी बहुत बड़ी थी जहाँ पर मेरा हुआ था, और वो US की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज थी। और यहाँ सबसे अच्छी बात है कि मैं इंडिपेंडेंट था, पूरी टीम मिल गई थी और काम करने में मज़ा आ रहा था, पूरा हैंडल मैं ही कर रहा था, सब कुछ जिम्मेवारी इन्होंने दे दी थी कि इंडिया का डिजिटल मार्केटिंग का सब कुछ आप ही को देखना है। अब यहाँ क्या था, चाहे तो आप बन जाइए कि एक जगह का राजा बन जाओ और सब चीज़ें आप हैंडल करो, एक तो वो होता है। दूसरा ये होता है कि आपकी जो हायरार्की है, आप असिस्टेंट मैनेजर बन रहे हो, उसके ऊपर का स्कोप आपको पता नहीं है। तो और फिर उसके बाद सिर्फ ब्रांड मिलता है, ब्रांड के साथ सैलरी उतनी नहीं दे रहे थे जितना कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एज ए IBM। उसके बाद फिर मैंने वो चीज़ें ड्रॉप कर दी और IBM मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मुझे जो सैलरी चाहिए थी। फिर मैंने यहाँ पर सैलरी के लिए बार्गेनिंग वगैरह भी हुआ, बट वो चीज़ें नहीं एक्सेप्ट किया मैंने IBM का ऑफ़र। फिर वो छोड़ के फिर मैंने जो मेरी दूसरी कंपनी थी वही ज्वाइन कर लिया, और उनसे ज़्यादा पैकेज मुझे वहाँ मिल गया था। तो ये पूरी IBM की स्टोरी, आप समझ सकते हैं कितने सारे राउंड हुए। और इनका जो इंटरव्यू इसी तरह चलता है, बहुत लंबा लंबा खींचते हैं। ये मेरे साथ हुआ ये नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि सबके साथ ही होता होगा। लगभग 3-4 महीने तो लगते होंगे, लेकिन मेरे जो इंटरव्यू का था वो लगभग 6 महीने इन्होंने निकाल दिया। जो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है ना ज्वाइनिंग का, वो मेरा बिल्कुल ही हट चुका था IBM को लेकर कि मेरे को ये नहीं ज्वाइन करना। इतना कोई टाइम वेट कराता है कि लेना है तो लो, नहीं लेना है तो ख़त्म करो बात। तो फिर IBM ज्वाइन नहीं किया। तो ये पूरी स्टोरी थी IBM को लेके। आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा, जब भी कोई आप बड़ी कंपनी में जाते हैं तो आपको 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। आपका रिज्यूम जो होता है वो रिज्यूम बहुत अच्छा हो, मतलब चीज़ें करेक्ट हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, एक रिज्यूम आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरा, रिज्यूम में जो लिखा हुआ है वो A to Z चीज़ें बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ऐसी कोई कंपनी ना हो जिसका कोई आपके पास प्रूफ ना हो, नहीं तो आपको वहीं रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि अगर कोई कंपनी ऐसी है जो IBM ने या SCL ने ब्लैकलिस्ट की हुई है, अगर उसका इंटरव्यू आपके रिज्यूमे में मेंशन है, तो वो आपके रिज्यूम को ही रिजेक्ट कर देंगे, आपके होने के बाद भी आपको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये क्रॉस चेक कराते हैं थर्ड कंपनी से। तो इस सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप जो अपना प्रोजेक्ट जो स्ट्रैटेजी सबमिट कर रहे हैं वो सबसे अलग होनी चाहिए, आपको अपना सबसे बेस्ट शॉट देना पड़ता है। तो वो चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो जितनी भी बातें होती हैं IBM जैसे इंटरव्यू, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये इंग्लिश में ही होता है। इसमें हिंदी की गुंजाइश बहुत कम होती है, कम क्या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो होती है। बाकी बाद में बातचीत तो हिंदी में ही होती है, बट जितनी कम्युनिकेशन होगी आपके इंटरव्यू में बड़ी कंपनियों में वो इंग्लिश में ही होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया या आपको तुरंत इमीडिएट बेसिस पर मेल्स के रिप्लाई करने होते हैं। कभी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि उन्होंने क्या जॉब प्रोफाइल मांगा था, क्या GD था, कभी वो भी आपसे मैं डिस्कस जरूर करूंगा आने वाले टाइम पे। तो वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर यहाँ तक देखा है तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।